पहले तो आप इसको ऐसे समझिए कि रेलवे फैक्ट्री को लेकर के कई बार यहाँ पर शिलान्यास, कई बार ऐसी योजनाएं सरकार की, बिहार सरकार ने भी इतने बड़े औद्योगिक नगरी को पुनर्निर्माण के लिए कई बार पहल किया है, शिलान्यास हुए। तो हम तो पहल उस ओर न बढ़ेंगे कि जब नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा रेलवे फैक्ट्री की योजना यहाँ है और उसको करने की प्रक्रिया है, तो फिर या इसके पीछे जो एक माफियाओं की बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। पदाधिकारी और माफिया इतने बेचैन क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी तो मामला लंबित है, लोग गए हुए हैं। दूसरी चीज़, उसी ऑर्डर में कई सारी चीज़ें हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट में ऑर्डर में कि आप सैकड़ों वर्षों के आपने उनको कोई तनख्वाह नहीं दी है, अलाउंस नहीं दिया है, उनकी पूरी ज़िंदगी जिसने अपनी दौड़ पे लगाया, आपने उसको उस एवज में मेहनतनामा लिया, लेकिन आपने उसको कोई भी जो सीआरपीसी के तहत लॉ है एक पदाधिकारी कर्मचारी को मिलने का, उसमें आपने उसको कहीं भी आप रास्ते नहीं दिखाए। आप बार बार जाते हैं ज़मीन को खाली करवाने के अवैध नाम के चीज़ों पर। ये अवैध तो है नहीं, जो कर्मचारी यहाँ हैं उन्हीं के ना मामले क्या कहते हैं, सारी जो बैकलॉग जो उसका बाकी है वो उन्हीं का बाकी है। उसके बाद जो लोग आप इसी में निर्माण करने के लिए जो आप बार बार कहते हैं कि यहाँ डालमिया नगर को स्थापित किया जाएगा, रेलवे को स्थापित किया जाएगा, तो आप इसी के बदौलत बोल रहे हैं। तो लगातार जो ये प्रयास जारी है हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो मुझे लगता है कि हम सही तथ्य या तो रख नहीं पाए या नहीं तो कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है। तो हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि जो कर्मचारी का भुगतान बाकी है उसको आप पहले दीजिए। जितने पीएफ से लेकर के अलाउंस से लेकर चीज़ें हैं उसको आप सब सामने में लाइए। दूसरी चीज़, जो रेलवे का आप जो आपने शिलान्यास किया उसको आप जो निर्माण करना चाहते हैं, सरकार की मंशा है इस डेयरी को एक बेहतर डेयरी, जिस डेयरी का सपना कभी देखा था सासाराम, पूरे के पूरे 1500-1600 जो क्वार्टर है, जिसका आप पूरी समझ लीजिए कि कितना संख्या होती है और कितने लोग, एक बाजार बसा हुआ है उस पर, उसको यदि हम उजाड़ देंगे तो डेयरी का जो चमन है वो तो बिखर जाएगा। तो मेरा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग तो जो भी कार्रवाई होती है कर ही रहे हैं। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इसमें सरकार को इंटरफेरेंस करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक पदाधिकारी को संयम दिखाना चाहिए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि पदाधिकारी महोदय इस चीज़ों में उतावलापन ना दिखाएं, संयम इसको दिखाएं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि डेहरी में जब एक तो ज़मीन नहीं है कहीं पर, जब डेहरी में हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है तो आधी ज़मीन पहले ही माफिया विभिन्न लोगों के हाथ आपने गिरवी रख दिया, बेच दिया, आप माफियाओं को दे दिया। छोटे छोटे माफियाओं को आप एकदम समझिए कि पौने दाम में आपने सब कुछ बेच दी। तो डेयरी की ज़िंदगी तो आपने माफियाओं के हाथ में दे दिया। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, अच्छा यहाँ के नेताओं की भूमिका डेयरी के पक्ष में क्यों नहीं है? नेता यहाँ के सांसद, एमपी, मंत्री संतरी डेयरी को लेकर के, जिस डेयरी से औद्योगिक नगरी जिसको एशिया में मैं समझता हूँ कि डेयरी का नाम एशिया में सबसे ऊंचा था, बिहार में डेयरी से हमको गर्व होता था और सासाराम की पहचान डेयरी से थी। और डेयरी रेलवे स्टेशन दुनिया जानती है, सासाराम नहीं जानता है। दुनिया की सारी एक्सप्रेस डेयरी में रुकती है और डेयरी के ज़िंदगी को ख़त्म करने में लोग लगे हुए हैं। तो हम डेयरी की जनता से अपील करेंगे कि इसमें आप सब लोग सहयोग करिए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने तक आप हमको मोहलत दीजिए। इस बीच में सरकार से भी हम मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। लगातार सरकार, हम लोकतांत्रिक तरीके से ज़रूरत पड़ेगी तो हम पदयात्रा भी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से भूख हड़ताल पर बैठना भी पड़ेगा। पूरे परिवार को लेकर के तो हम जनता सरकार के सामने बैठेंगे, लेकिन लाठी का कोई सॉल्यूशन नहीं है और तोड़ने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि 2 तारीख को इस तरह के जबरन तोड़ने की कोई प्रक्रिया हुई तो मैं समझता हूँ कि हम लोग के पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग अपने अधिकार के लिए और डेयरी को बचाने के लिए सर्वस्व त्यागेंगे। दूसरा चीज़,
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।